नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। अभी जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यह खबर ऐसे वक्त आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। पूरे देश में तनाव के हालात है। मॉक ड्रिल का आदेश सरकार ने दिया है, जगह जगह मॉक ड्रिल हो रही है। और इस बीच एक खबर ऐसे आती है कि केंद्रीय मंत्री ट्रेन से लापता हो जाते हैं। जी हाँ, सुनकर आप हैरान रहे होंगे कि केंद्रीय मंत्री ट्रेन से अचानक कैसे लापता हो गए। दरअसल एक मंत्री ट्रेन में बैठे हुए हैं और रात के वक्त वो ट्रेन में चढ़ते हैं। सुबह उनको अपने गंतव्य पर उतरना है, लेकिन उस बीच रात के वक्त वो ट्रेन पे बैठते हैं, लेकिन सुबह जब रूटीन चेकिंग के दौरान देखा जाता है तो केंद्रीय मंत्री की सीट जो है, बर्थ जो है वो खाली मिलती है। 3 घंटे तक जैसे ये पता चलता है, उसके बाद 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलता है। रेलवे के अधिकारी खोजबीन में लग जाते हैं, क्योंकि साधारण यात्री नहीं, केंद्रीय मंत्री ट्रेन में सवार थे और वो ट्रेन से लापता हो गए। तो 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, ढूंढा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। हड़कंप मच जाता है। फिर एक खबर आती है कि 162 किलोमीटर दूर किसी और ट्रेन की वो दूसरी बर्थ पर मिलते हैं, वो भी घायल अवस्था में। क्या हुआ था केंद्रीय मंत्री के साथ? एक ट्रेन से वो दूसरी ट्रेन में कैसे चले गए? मंत्री के शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए? क्या किसी ने उन पर हमला किया था? क्या मंत्री जी के साथ लूटपाट हुई? मंत्री को जो सुरक्षा मिलती है एक कैबिनेट रैंक के मंत्री को, वो तब कहां थी? ये सारे सवाल जो है वो फिर उठने लगे और आपके भी मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि एक केंद्रीय मंत्री ऐसे कैसे लापता हो गए ट्रेन से, वो भी और मिलते भी है तो दूसरी ट्रेन में, घायल अवस्था में। क्या हुआ था ट्रेन के साथ? खबर तफसील से आपको बताएंगे। जबलपुर जाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव जो हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल उरांव, जबलपुर जाने के लिए दिल्ली से गोंडवाना एक्सप्रेस में सवार होते हैं। रात के वक्त शनिवार को वो सवार होते हैं और अचानक ट्रेन से गायब हो जाते हैं जबलपुर पहुंचने से पहले। रविवार सुबह जब दमोह में वे अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं तो रेलवे तुरंत हरकत में आ जाता है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट से मंत्री से जुड़ा हुआ मामला था। सारे फोर्स पूरी ट्रेन में खोजबीन करते हैं। ट्रेन में हो सकता है कि भाई मंत्री जी कहीं किसी अपने परिचित के पास दूसरे बर्थ पर चले गए हो, किसी मिलने गए हो, शौचालय गए हो, हर जगह उनकी खोजबीन की जाती है। मंत्री जी कहीं नहीं मिलते। इसके बाद 3 घंटे तक ये खोजबीन चलता है, ये ऑपरेशन चलता है। पूरा ऑपरेशन रेलवे की ओर से हर स्टेशन पर फोन खंगाले जाते हैं कि बीच में जहां ट्रेन रुकी कहीं उतर तो नहीं गए। उन जगहों पर तलाशी ली जाती है, पूछताछ होती है, सीसीटीवी चेक किए जाते हैं। लेकिन एक खबर आती है 3 घंटे बाद कि वो सिहोरा स्टेशन पर संपर्क क्रांति जो ट्रेन है उसमें वो मिले और वो उस ट्रेन में मिले हैं, वो सही स्थिति में नहीं है, उनके हाथ पैर में चोट लगी हुई। अब सवाल ये था कि एक ट्रेन से जाना था उनको जबलपुर, उनकी बर्थ रिजर्व है, वो वहां बैठे थे। अचानक इस दूसरी ट्रेन में वो कैसे पहुंच गए और गोंडवाना एक्सप्रेस पर जब वो चढ़े तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पे कैसे पहुंच गए? ये तमाम सवाल थे। और 120 किलोमीटर दूर वहां कैसे चले गए ये? तो इन सारे सवालों के जवाब जो है वो उनके पीए ने दिए। दरअसल जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मंत्री जो है सुबह 3:45 बजे के आसपास दमोह के स्टेशन पर उतरे थे और उस समय उनका शुगर लेवल जो है वो कम हो गया था। तो इस वजह से वो ट्रेन से उतरे और ट्रेन अचानक चलने लगी तो वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके पैर में, हाथ में चोट आई। अब वो क्या करते? तो उसी वक्त दूसरे प्लेटफॉर्म पर संपर्क क्रांति ट्रेन वहां पहुंची तो उन्होंने मंत्री उस ट्रेन में गए और बैठ गए।
क्योंकि उनको लगा कि एक ट्रेन चली गई है तो कम से कम इसे छोड़ देते, दूसरी ट्रेन से पहुंचते हैं, फिर देखा जाएगा। तो इसलिए वो उस ट्रेन में चढ़ गए थे। ये मंत्री के पीए ने जानकारी दी और बताया कि वो हरदुआ के पास से लापता हो गए थे। बाद में पता चला कि ट्रेन वहां रुकी ही नहीं थी। सुबह 6:55 बजे मंत्री सिहोरा स्टेशन पर मिले, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर उन्हें जबलपुर लाया गया। ये उनके पीए ने जानकारी दी है। रेलवे ने स्टाफ को अलर्ट किया और जो रेलवे के डीएसीएम डॉक्टर मधुर वर्मा और सिहोरा में आरपीएफ प्रभारी जो राजीव खरब ने कहा इस मामले में कि उनको सूचना मिलते ही स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया था। जबलपुर पहुंचते ही मंत्री को सुरक्षा दी गई और पूरे घटनाक्रम पर अभी तक मंत्री जुएल उरांव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन मामला बहुत हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला, चौंकाने वाला है कि एक कैबिनेट रैंक के मंत्री इस तरह से ट्रेन से अचानक गायब हो जाते हैं, वो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और किसी को कोई खोज खबर नहीं। अब दरअसल आप कहेंगे कि फोन का जमाना है, मंत्री जी किसी को फोन लगा सकते थे, एक फोन करके सूचित कर सकते थे, सूचना दे सकते थे। अब जाहिर सी बात है कि जब मंत्री जी बाहर उतरे होंगे, फोन बर्थ पे ही रह गया होगा, उनका सामान बर्थ पे ही रह गया होगा, तो फोन उनके पास होगा नहीं, तो फोन कर नहीं पाए। अब रात का वक्त, इतनी रात में सब ट्रेन में सो रहे होंगे, तो मंत्री जी किसको जगाए, किसको बोले, कोई उनको नहीं मिला होगा। बड़ा सवाल ये भी कि जिस ट्रेन में संपर्क क्रांति में वो चढ़े, क्या इतनी रात में सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं थे, आरपीएफ के जवान मौजूद नहीं थे, रेलवे पुलिस बल मौजूद नहीं था जिनको कि ये सूचना दे सके? स्टेशन पर क्या सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे? केंद्रीय मंत्री ने क्या वहां सूचना देने की कोशिश नहीं की? और सूचना दिए बगैर वो दूसरी ट्रेन में कैसे चढ़ गए? क्योंकि कैबिनेट रैंक के मंत्री थे, अगर उनकी ट्रेन छूट गई, उनके साथ वहां हादसा हुआ, तो इसकी जानकारी वो मौजूदा स्टेशन पर या जहां उनके साथ ये हादसा हुआ वहां किसी को वो दे सकते थे और जाहिर तौर पर अगर ये सूचना देते तो उनको मदद मुहैया कराई जाती। लेकिन ये किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों उनको दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी, अचानक से वो उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी, किसी को फोन क्यों नहीं किया, इन सारे सवालों के जवाब वो खुद दे सकते हैं। और अभी जाहिर तौर पर है कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, उनको चोटें लगी है और एक तरह से इतना गंभीर हादसा होने के बाद आपके साथ आप एक सदमे में भी चले जाते हैं। तो मंत्री जी के साथ कुछ उसी तरह की हालत होगी, तो निश्चित तौर पर जब वो ठीक हो जाएंगे तो इन सारे सवालों के जवाब वो जरूर देंगे कि क्या ऐसे हुआ था उनके साथ कि अचानक उनको एक ट्रेन छूट गई उनकी, दूसरी ट्रेन में वो सवार हो गए और कैसे उन्होंने सूचना क्यों किसी को नहीं दी, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, क्या नहीं था, इन सारे सवालों के जवाब वो देंगे। तो ये खबर जो थी, ये दिल्ली से लेकर जबलपुर के बीच की खबर, हमें लगा कि दर्शकों को इस खबर को बताना चाहिए। एक केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।